है। और वेयर इट स्टार्ट बट थरपारकर, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया से सरहद मिलती है, और ये वो जगह है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। हमारा एक नारा आज से 5-6 साल पहले हमने लगाया था कि जी थर बदलेगा पाकिस्तान, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे क्यों है। आगे चले। थर के अंदर आपको याद है 1991 में पहले कोल दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद उससे भी पहले हुआ था, लेकिन 91 में जो एक रिजर्व्स का पता चला, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, और 1994 और 95 में उन्होंने 2 प्लांट्स 5280 मेगावाट ईच एक हांगकांग के डेवलपर के साथ किए। मैं जब ये बना रहा था, ये कुछ कर रहा था 1-2 दिन पहले, तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि अगर ये काम जो सदर जरदारी ने 2008 के बाद दोबारा शुरू किया, अगर 93-94 में शुरू होता तो आज पाकिस्तान की किस्मत कुछ और होती। हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होते, बल्कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर होती, हम सस्ती बिजली पैदा करके अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करते। लेकिन अब वो फिर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि 94-95 के बाद से लेकर 2008 तक कैसे इसको रोके, उसके बाद भी रोका गया कई तरीके से। लेकिन खैर, हमने फिर सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी बनाई। सिंध एंग्लो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्लॉक 2 के अंदर माइनिंग शुरू की। इस कंपनी को सिंध गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है। ये माइनिंग का काम सिंध हुकूमत कर रही है, कोई और सूबा नहीं कर रहा इतनी बड़ी लार्ज स्केल माइनिंग का काम। ये इसकी माइनिंग जो है, मैंने कहा था मैं 5 साल पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा। पहले जो काम हुआ, दिसंबर 2019 में इसका फाइनेंशियल क्लोज अचीव किया था, और हमने 2019 में, आपको याद होगा, इधर शायद एक तस्वीर वो ना हो लेकिन आपने देखी होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गालिबन ये फरवरी 19 था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मैं गए थे, और कोल माइंस की जहां, और मैं उसे कहता हूं कि पाकिस्तान की ज़मीन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो, वहाँ पे हम कोयले के ऊपर खड़े हुए थे। और उसके बाद वो थर ने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी शुरू की। आगे चलें जी। पहले 2 330 मेगावाट के पावर प्लांट लगे, इसका भी फेज 3 चल रहा है। और अगर कोई नहीं गया अभी तक थर, तो मैं चाहूंगा कि ये देखें, और भी चीजें दिखाऊंगा। अच्छा, थर में हमने ये, इस पे आगे आएंगे, जो एयरपोर्ट बनाए, कोई किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। थर के, ये हमारा थर लॉज नजर आ रहा है आपको लेफ्ट पे, ये एक ब्रिज जो राइट पे देख रहे हैं, ये सिजावल से ठट्टा कनेक्ट करने वाली ब्रिज है, जो कि 1950 की दिहाई में बनी थी, और ये डैमेज हो गई थी और हमें इसको बनाना था। ये तकरीबन 1.25 साल में, इधर बैठे हैं हमारे ठट्टा और सिजावल के लोग और बदीन के लोग, वो बताएंगे आपको, ये 1.25 साल में ये ब्रिज कंप्लीट की थी हमने। आगे चले। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, हमने लोगों की भलाई के लिए वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन, ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है, और इनके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा कि हमने इससे क्या हासिल किया। आगे चले। ये अगर आप देखेंगे तो थर के अंदर, माइनिंग के अंदर, हमने 71% थरियों को काम दिया। इसमें स्किल्ड लोग भी हैं। थर की पहली खातून इंजीनियर, थर से ताल्लुक रखने वाली, वो भी इन्हीं माइंस पे काम करती है। आगे चलती है। ये एक मार्क जो मैं कहूँगा सब देखें जाके। अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शर्जील मेमन साहब ने रिपेयरिंग बसेस में भी शुरू किया है कि खवातीन ड्राइवर्स हैं। लेकिन ये डंप ट्रक्स और इनकी जो साइज देख रहे हैं ना, पाकिस्तान में इतनी बड़ी ट्रक्स कहीं नहीं है। इनको ये खवातीन चला रही हैं, और ये आपके अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ है, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए कि जो बार बार कहते हैं कि ये सिंध हुकूमत ने किया है, तो मैंने कहा रिफ्रेश करनी पड़ेगी। आगे चलते जाए। इसके अलावा खवातीन यहाँ आरओ प्लांट ऑपरेटर्स हैं। आगे
ہم نے 2 विलेजेस पहले फेज में की थी शिफ्ट, वहाँ पे माइनिंग करनी थी, और ये विलेजेस की ओरिजिनल आगे भी कुछ तस्वीर आएंगी, आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे। ये अस्पताल बनाया थर फाउंडेशन के साथ ट्रामकोट में, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी और हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आगे बात करूंगा। एक बड़ी कामयाबियां हैं कि जिसमें हमसे प्राइवेट सेक्टर भी साथ है। आगे ये अस्पताल की मैं तस्वीर सिर्फ देख लें, ये ओपीडी जो है इस वक्त हमने, जब तक वो अस्पताल बना, कंसल्टेंट क्लिनिक्स मेल फीमेल दोनों वहां शुरू किए। ये बेसिकली था कि थर के लोगों को बाइन देना, जो कि, और मैं आपको बताऊं, ये जो ब्लॉक 2 है, इसमें ब्लॉक 2 में रहने वाला हर शख्स, हर फैमिली शेयर होल्डर है। इस ब्लॉक 2 के अंदर हमारी 54% शेयर होल्डिंग है, उसमें से 3% हमने उन लोगों को दी हुई है, और वो भी अगेन हम उनको एक एनुअल, उसको हमने इन्वेस्ट करके एनुअल डेट एक इंस्ट्रूमेंट करके उनको हम पैसे देते हैं। स्कूल आगे कुछ आपको, ये टीसीएफ के साथ मिलके हमने जो स्कूल्स बनाए उधर थर फाउंडेशन ने टेक्निकल एजुकेशन शुरू की, और आगे अब यूनिवर्सिटी भी बन रही है, उसके बारे में आगे बात बताऊंगा। इन्वायरमेंट को कैसे बेहतर किया, आगे चलें। ये थर मिलियन ट्री प्रोग्राम है, 7.5 लाख ट्रीज हम प्लांट कर चुके थे, और अब वो कंटिन्यू है। आगे चलें ताकि हम इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकें। हमने बायोसैलाइन एग्रीकल्चर, ये गुरानो रिजर्वायर हमने उधर बनाया था, जब पानी को हमने माइन से निकाल के इतना था, बहुत इस पे मसले हुए थे। ये भी इसकी हालत है। पीछे जाए एक मिनट, ये है, ये एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, एक लेक है, और इसके और भी फवायदे आगे चल के। ये वाइल्ड लाइफ है गुरानो रिजर्वायर में, ये जो परिंदे यहाँ आए हैं, यहाँ बंद नहीं होता, डेजर्ट के अंदर, आगे नेक्स्ट स्लाइड में होगा मेरे ख्याल है, मछलियां, डेजर्ट के अंदर फिशिंग, ये भी गुरानो में हो रहा है। आगे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये मैंने बताया था, आगे चलते जाएं। ये खैर ये दूसरी माइन की भी तस्वीर है, ब्लॉक 1। इसकी एक खास बात है, ये पाकिस्तान का इतना बड़ा वाहिद प्रोजेक्ट है जो बगैर किसी सॉवरन सपोर्ट के हुआ है। ये अपनी कमर्शियल वैल्यू पे इसकी फंडिंग हुई है। ये चाइनीज कर रहे हैं ब्लॉक 1 पे काम, और ये पावर प्लांट है 1320 मेगावाट यहाँ से जनरेट हो रहा है ब्लॉक 1 से। आगे टोटल 3000 मेगावाट के करीब हो रहा है। अच्छा, हमने कहा कि इनके बच्चे जो हैं, इनको भी, ये पहली इंटरवेंशन थी थर फाउंडेशन की तरफ से, अब ये पोजीशन है। ये टीसीएफ के साथ मिलके ये थरपारकर में स्कूल है। मैंने हाउसिंग का बताया था, जिन लोगों को हमने डिस्प्लेस किया, एक एक को, ये घर आगे चले तो और बेहतर नजर आएंगे, ये एक पूरे 2 गांव बनाए उधर जिनको डिस्प्लेस किया था। और इन गांव में ना सिर्फ घर है, मसाजिद, हिंदू कम्युनिटी है, उनके लिए मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स, ये मैंने एयरपोर्ट का आपको बताया था। ये डंप ट्रक ड्राइवर्स की तस्वीर कुछ और हैं, हमारी खवातीन जो उधर हैं। उसके अलावा हमने ग्रीन एनर्जी के लिए हमारा जो झिम्पीर का कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर, उसमें अभी तक 1845 मेगावाट 36 विंड पावर प्रोजेक्ट्स के साथ जनरेट कर रहे हैं, और 250 मेगावाट 5 सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ नेशनल ग्रिड में हम ऐड करें। 3 सक्खर, 2 कराची में, इन पे अभी काम चल रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हमने देखा होगा किंझर में अभी लगा रही है। हमारे आगे जो काम है इसमें मिक्स होकर आगे चले। हमारी वाहिद, अब तो बाकी सूबों में मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा ने शायद कंपनी बनाई है, मैं भूल गया, मैंने कहीं पढ़ा था, पहली हुकूमत थी जिसने सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बनाई, इसलिए कि आइन में सूबाई हुकूमतों को इजाज़त है कि वो अपनी ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनीज बनाएं और डिस्ट्रीब्यूशन लोकल खुद करें। हमने ये इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले हमने एक पावर लाइन लगाई, एक नूरियाबाद से लेके कराची तक, और एक और भी मैं आपको बता दूं, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नूरियाबाद पे पावर प्लांट लगाया, जो कि जिस दिन से, ये 2019 में आई बिलीव, इसकी 2018 के शुरू में कमर्शियल ऑपरेशन में आया था। 100 मेगावाट पावर कराची को अनइंटरप्टेड दे रहा है, और ये मेरिट ऑर्डर में कराची के नंबर 1 पे है।
اور یہ الگ بات ہے اس کے اوپر خرچے بہت ہوئے ہیں, خاص طور پہ میرا خرچہ بہت ہوا ہے, اسلام آباد بہت جانا پڑا ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے. پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کہانی کسی اور دن, اس کے کیا وجہ ہے. آگے میں پھر چاہ رہا تھا کہ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس میں, اریگیشن میں, مجھے کافی لوگ اس لیے ادھر کافی دوست ہمارے کراچی کے ہیں, میڈیا والے بھی ہیں, یہ سب سوچتے ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر دفعہ زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے, ووٹ زیادہ لے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے چیئرمین پریزیڈنٹ ناصر علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں, اور جو شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. اریگیشن لائف لائن ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو سب کو پتا ہوگا جو سکھر براج پہ ہوا تھا, جس طریقے سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ منسٹر اریگیشن بیٹھے, انہوں نے جس تیزی سے کام کیا ہے, اور ایک فصل تقریباً پوری, اس لیے کہ اگر وہ 10-12 دن اور نہ ہوتا کام تو ہماری پوری فصل جاتی خریف کی. تو خیر اریگیشن میں ہم نے کام کیا ہے. میں یہ پورے پاکستان میں, یہ اوڈیرو لال میں لائننگ کا کام ہے, آگے چلتے جائیں اس لیے کافی ہوئیں گے. یہ پنجاری میں سی سی لائننگ کا کام ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ نصرت ڈویژن شہید بے نظیر آباد کی ہے, اریگیشن چینلز. یہ قاضی احمد, آگے یہ علی بہر واہ ہے. سی سی لائننگ ناگنا ڈسٹریبیوٹری ہے ٹنڈول عیار میں, یہ بھی ٹنڈول عیار کی ایک لائننگ کی ہے. اور اس سے جو ہم نے آپ ہماری ریزلٹس آئی ہیں, ہماری اس سال کی کاٹن اور ویٹ کراپ ہائیسٹ رہی ہے آج تک جتنے ہوئے. یہ ریزلٹس ہیں ساری, اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی کرتے ہیں. جھانگڑ, یہ میں اس لیے سر جلدی دکھا رہا. اچھا, اسمال ڈیمز ہم نے جو ہمارے ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر, ایسٹ میں تھر پارکر, ننگر پارکر کا ایریا, اور ویسٹ میں یام شورو, دادو, کمبر شداد کوٹ تک جو ہمارے ویسٹرن بارڈر, اس میں اسمال ڈیمز بنائے. یہ کچھ آپ کو تصاویر دکھاتا ہوں. اور اس سے مجھے ہیں پتہ نہیں, جو تھر پارکر کے ہمارے دوست بتا چکے ہیں کہ صرف ننگر پارکر میں 4 ارب روپے کی پیاز جو ہے انین کی فصل ہوئی ہے اس سال, ان ڈیمز کی وجہ سے. یہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ یام شورو کے ہیں. ٹھٹا ڈسٹرکٹ, یہ بھی ٹھٹا بھی آتا ہے ہمارے. آگے جائیں, ملیر کے ہیں یہ ڈیمز. روڈ سیکٹر, یہ میں تھوڑا تیز اس لیے جا رہا ہوں کہ کافی کچھ دکھانے کا ہے, اور ہمارے اوپر کرٹیسزم یہ ہوتی ہے اور آپ سب کرتے ہیں کہ جی پنجاب سے آؤ تو بڑے اچھے روڈ ہوتے ہیں, جیسے ہی سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو روڈ خراب ہے. میں آپ کو جواب دوں گا, آپ نے جو یہ کہہ رہا ہے اس نے سندھ دیکھا نہیں ہے, اس نے صرف NHA کا روڈ دیکھا ہے, اس کو سندھ سمجھتے ہیں. آپ اس وقت کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے دوسرے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جائیں, چاہے وہ ناردرن سندھ ہو, آپ کشمور سے جیکب آباد سے ٹھل سے ہوتے ہوئے جیکب آباد جائیں, وہ سارے روڈز. آپ ہمارے دوسری طرف آئیں, میرپور خاص سے تھر کی طرف جائیں, آپ نواب شاہ سے سانگڑ آئیں, نواب شاہ سے میرپور خاص آئیں, آپ قاضی احمد کی طرف جائیں. یہ کچھ روڈز ہیں جو ہم نے دکھائے ہیں. ٹھٹا کی سائڈ یہ ٹھٹے کے روڈ ہے, یہ نواب شاہ ٹو قاضی احمد روڈ ہے. یہ سارے پچھلے 5-6 سال کے بنے ہوئے پروجیکٹس ہیں. آگے یہ نگر پارکر, تھر کول بلاک 1, کچھ دوست ادھر گئے ہیں جنہوں نے تھر دیکھا ہے. یہ بھی یہ ٹنڈو آدم سانگڑ ڈسٹرکٹ میں, یہ اور آنے تھے پہلے اور روڈ. اور آگے جائیں, یہ ٹھٹا حیدرآباد. آگے چلیں, یہ شہداد پور سے گپچانی, یہ سامارو عمرکوٹ میں سامارو عمرکوٹ روڈ. آگے چلتے جائیں, میں ان کو زیادہ نہیں کہتا اس لیے سارے لکھے ہوئے ہیں. ٹھٹا سے گھوڑا باری, تو ان روڈز پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اصل سندھ نظر آئے گا. باقی وہ NHA والا سندھ جو ہے نا,
वो हमें पेश करने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के रोड बन गए, लेकिन हैदराबाद से सक्खर मोटरवे नहीं बन सक रहा। उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कोई, और ये शिकायत हमें हर फेडरल गवर्नमेंट से जो पिछले 10 साल में रही है। एक हैदराबाद से सक्खर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किया था, वो भी स्क्रैप कर दिया गया है अभी जो हमने किया था। मैं आगे जाने से पहले इसलिए कि मैंने आपको नहीं बताया कि मसाइल क्या थे हमारे पिछले 5 साल में। अगर आप देखें 2018 से 2023 तक या 24 तक हमारे यहाँ 2 बड़े फ्लड्स आए, 2020 में और 2022 का तो मेगा फ्लड था। इधर मेरे डॉक्टर्स दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं और दोस्त बैठे हैं, जो कोविड 2019 और 20 में आया था जिसने हमें बहुत पीछे किया। वो तो मैं उसको हमने कैसे काउंटर किया। ये फ्लड आया, अगर आप देखें इमीडिएटली हमने क्या किया, ये मैंने और जगह भी ये बात बताई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे जब ये फ्लड के बाद 2022 के, और वो कह रहे थे कि जी अब तो ये अगली फसल भी आपकी गई। तो मैंने कहा नहीं जी, सिंध के लोग और हम सिंध के लोगों की हमें पूरी मदद हासिल है। हम अपने बंद भी बंद कर देंगे, हम अपने वाटर चैनल्स भी खोल देंगे और हम एक रिकॉर्ड फसल करेंगे। और पिछले साल की फसल वीट की रिकॉर्ड की और इस साल उससे भी ज़्यादा हुई। ये कुछ जो काम ये महीनों में हुआ था। ये मंशूर कंटेनिंग बंद का है, ये भी मंशूर पे जो अड़ल हेड रेगुलेटर पानी, इसलिए कि सारा सिंध का राइट बैंक का पानी आके मंशूर झील में पड़ता है, फिर उधर से हमें निकालना पड़ता है। आगे चलें, ये डेजर्ट रेगुलेटर, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये 6 से 8 महीने के काम है। फ्लड्स के बाद ये दिसंबर 2022 में शुरू हुए और हमने इसको उसी वक्त चैनल्स तो अपने शुरू कर दिए थे। आगे ये जोई का कंट्रीब्यूट किया गया था, ये भी बन गया है। आगे चलें, ये मोल डैम, आगे ये रोड्स का काम, अगेन हमारा वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया है इस पे। और ये सारे रोड जो फ्लड्स में गए थे उनको आगे चलते जाए, उनको इन्होंने रिहेबिलिटेट किया। स्कूल्स की रिहेबिलिटेशन, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे हैं और इसमें आगे हमारा बहुत आगे बताऊंगा भी, बहुत इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम हमारा है कि हम सारे स्कूल्स को रिहेबिलिटेट करें। आगे चलते जाएं। और ये सारे पोस्ट फ्लड रिहेबिलिटेशन है स्कूल्स की, और सारे नामों के साथ ही आपको इधर दिखाए जा रहे हैं। इधर मैं एक पॉज लूंगा। सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट दुनिया का वो सूबा सिंध कर रहा है। और ये शुरू कैसे हुआ? एक दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ये नवंबर की बात है, नवंबर 2022, कहा कि जी मैं जहां जा रहा हूं, इसलिए सितंबर अक्टूबर में फ्लड आया था, अक्टूबर का एंड था, नवंबर का फर्स्ट वीक होने के, मैं जहां जा रहा हूं लोगों की डिमांड है कि अब हमारे सर पे छत नहीं रही, हमें घर बना के दें। अच्छा, मैंने जाके वो चेक किया, जो अमाउंट्स रिक्वायर्ड थे वो इतने ज़्यादा थे। मैंने कहा ये इसको रहने ही दें। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपने क्या किया अभी तक। मैंने उन्हें बड़ी कोशिश की, बताया कि जी 76 में भी फ्लड आया था, 42 में भी आया था, 94 में भी आया था, 2010 में आया था, 11, 12, 20, कभी भी हमने घर नहीं बनाए, आप इस पे ना जाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी सोच ये है कि अब मैंने इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बना के देने, कि अल्लाह न करे आगे कोई और क्लाइमेट चेंज है, ये फ्लड्स, अल्लाह ताला इम्तिहान लेते रहते हैं, ये फ्लड्स आ सकते हैं, आप इनको ऐसे घर बना के दें कि ये ना मूव ना करें जब कोई ऐसा अल्लाह न करे फ्लड आए। हमने काम शुरू किया और ये तकरीबन 15 मिलियन लोगों को हम इसमें बेनिफिट दे रहे हैं। और ये बता चुका कि अगर ये 15 मिलियन लोगों का एक मुल्क बनाया जाए तो दुनिया के 154 मुल्क इस प्रोग्राम से छोटे होंगे।
आगे जाते हैं। ये तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर वैलिडेशंस कंप्लीट हैं, हर एक के बैंक अकाउंट्स खुले हैं, और ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 5,55,000 की कंप्लीशन हो चुकी है, 3,73,000 प्लिंथ से ऊपर हैं, 1.5 लाख से ऊपर घर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स हैं घरों की जो कंप्लीट हुए, आप देखें 1,50,91। और मैं कुछ दोस्तों को ले भी गया था, आपने देखा था, ये बड़ा रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी। पैसे कहाँ से आए, जब ये उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा, हमने वर्ल्ड बैंक से थोड़ी बात की, फिर चेयरमैन साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक कॉन्फ्रेंस की जिनीवा में, उधर हमने अपना ये प्रोजेक्ट पेश किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इमीडिएट जो फंडिंग अवेलेबल हुई, और सबसे ज़्यादा फंडिंग किसी प्रोजेक्ट को अगर हुई है तो इस प्रोजेक्ट को हुई है, हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट को वहाँ। और हम उस कमरे से निकलने से पहले हमें वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की कमिटमेंट मिल गई थी, और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बोर्ड से भी वो अप्रूव करा ली। ये इसकी फंडिंग का हुकूमत सिंध 50 अरब रुपए हम दे रहे हैं, 140 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से आ चुके हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 56 अरब रुपए आ चुके हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 112 अरब रुपए हमें मिल चुके हैं इसके लिए। 358 अरब की हमारे पास शॉर्ट फंडिंग है। ये 358 अरब रुपए आप ये $1 बिलियन, एक $1.25 बिलियन से ऊपर है। हम जो IMF से बात करते रहते, कभी बिलियन मांगते, कभी 2 मांगते, और इसके लिए हमें कोई कंडीशनैलिटीज नहीं थी। हाँ, कंडीशनैलिटीज थी कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस पे ओवरसाइट हमारी होगी, और जो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे आप। आगे पीछे जाए, अभी एक वापस जाए। अभी जो और फाइनेंसिंग 140 बिलियन वर्ल्ड बैंक एक सेकंड ट्रांच $500 मिलियन की हमें देने की बात कर रही है, और तकरीबन उनसे बात हो चुकी है। फेडरल गवर्नमेंट से 50 अरब रुपए, और ये खुशी की बात है कि उन्होंने पिछले साल 25 रखे थे, नहीं दिए, केयरटेकर गवर्नमेंट ने आके वो सब खत्म कर दिए थे। इस साल उन्होंने 30 अरब रुपए रखे, और 20 अरब कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर देंगे। 25 अरब से हुकूमत खर्च कर चुकी है, 25 अरब इस साल करेगी, टोटल 50 पे। टोटल 548 अरब रुपए हम शॉर्ट फंडिंग है। अभी भी कुछ शॉर्ट है, लेकिन अभी सिंध हुकूमत जो भी काम कर रही है, अभी रिसेंटली एक्साइज मिनिस्टर ने तकरीबन 65 करोड़ रुपए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जमा किए थे जो नंबर प्लेट्स की सेल करने की। वो हमने कहा कि ये सारे घरों की तरफ जाएंगे। इस तरीके से और भी स्कीम्स हम लाएंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर, और ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि इंडिविजुअल्स आके मदद कर रहे हैं हमारी। मैंने ये एक और जगह बताया था कि टंडो मोहम्मद खान का कोई डॉक्टर था US में, उसने कहा कि जी मुझे अपने गांव या उसकी विसिनिटी में घर बनाने हैं, मैं 10 घर बनाऊंगा, लेकिन शर्त लगाई उसने कि वो खवातीन ओनर्स हों उनकी। और मैंने शायद पहले रह गया था, 8 लाख, जो 21 लाख घर हम बना रहे हैं उसमें से 8 लाख डायरेक्ट लेडी ओनर्स हैं, जो विडोज हैं, सिंगल मदर्स हैं, या जो भी जिनके हम वो घर बना रहे हैं। आगे चलें। विमेन 8 लाख लैंड टाइटल्स मैंने इधर खैर आ गया, ठीक है। तकरीबन 10 लाख जॉब्स क्रिएट हुए, 20 लाख लोग फाइनेंशियल नेटवर्क में आए, उनके अकाउंट्स वगैरह खोले। आगे चले। होता करते कैसे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ही फ्लड हुआ ना, हम एक एक जगह गए। पहले एक हुकूमत की, उसके साथ आर्मी भी थी, उन्होंने एक सर्वे किया, इमरजेंसी रूम्स बनाए, वहाँ पे टेलीमेडिसिनिंग शुरू की। कराची में सिविल अस्पताल में सेंटर है जहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद हैं। कोई बच्चा आता है उसको इमीडिएटली वो टेक केयर करते हैं उधर, वो उनको बताते हैं, वीडियो से देखते हैं बच्चे की क्या उन्होंने करनी है, इन्वेस्टिगेशन वो बताते हैं, कोई दवाई देनी है जो करना है, ताकि वो बच्चा स्टेबल। और इससे फ़र्क बड़ा पड़ा है। आगे चले, शायद इसमें नंबर्स हो, नहीं तो मैं बताऊं। ये मुझे इमरजेंसी रूम से आगे चलते जाएं, इनकी ये कुछ तस्वीर हैं, आगे जाएं। हाँ, ये है ना,
فرق کیا پڑا ہے. سندھ کا جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی 2018 میں 45 بچے آؤٹ آف 1000 برتھس وہ جان گنوا بیٹھتے تھے. اس وقت بھی پاکستان کا ایوریج تھا 61.33، اور 5 سالوں میں ہم نے یہ 29.6، تقریباً 45 سے 30 بچے، اور یہ سارے اس انیشیٹو کی وجہ سے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ساتھ میں پاکستان کی بھی دیے ہوئے، باقی تینوں صوبوں کو اگر الگ کر دیں تو سندھ کا ریٹ از ٹوائس ایز بیٹر. اس لیے کہ یہ 55 میں ہمارا بھی حصہ جو ہے 30 کا وہ آتا ہے، وہ ایوریج نکالیں گے تو میں بڑا سیفلی کلیم کر سکتا ہوں یہ فرق پڑا ہے. اور ہم انہی چیزوں پہ جاتے ہیں. یہ چیزیں ویسی ہیں جو لوگ جن کو پریشانی ہوتی ہے، جن کا بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ یہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آگے چلیں. اور اسی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹیلی میڈیسننگ سینٹر ہے کراچی میں، سول اسپتال میں، NICVD اور پھر اس کا SICVD نیٹ ورک، سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے. پیچھے جائے، اتنا تیز نہیں. ہم ابھی تک 4004 کارڈیک سرجریز، 82,000 اینجیوپلاسٹیز اور 3,52,000 ایکیو کارڈیوگرافیز کر چکے ہیں. ان کے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سستی سی سستی بھی یہ کرائیں تو کیا خرچ آئے گا اس میں. آگے چلتے جائیں. چیسٹ پین یونٹس ہم نے 29 چیسٹ پین یونٹس بنائے، 9 ہمارے پاس ہیں سیٹلائٹ سینٹرز. آگے. اور ان کی جلدی سے تصاویر، یہ پورے سندھ، اس لیے کہ میں نے کہا تھا سندھ کا ٹور کراؤں گا. یہ سیون، حیدرآباد، خیرپور، ٹنڈو محمد خان، سکھر، نواب شاہ، لاڑکانو، مٹھی، حیدرآباد، جیکب آباد چیسٹ پین یونٹ، ٹھٹا میں چیسٹ پین یونٹ، عمر کوٹ میں چیسٹ پین یونٹ، یہ کیاماڑی میں چیسٹ پین یونٹ، یہ ASF میڈیکل سینٹر کراچی، ٹنڈول IR. چلتے جائیں آگے. ملیر کینٹ، میرپور خاص، شکارپور، ٹھٹا، کشمور، بھریا، یہ نوشہر فروز میں سٹی ہے. ہائی کورٹ کے اندر بھی کبھی کبھی ادھر ضرورت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، ہائی کورٹ میں جو نیچے بیٹھے ہوتے اوپر بیٹھے والوں کو نہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مناسب نہیں ہوگا. ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے، ان کی طبیعت خراب ہوئی پشاور میں، اور وہ پھر آئے کراچی میں اپنی انویسٹیگیشنز کرانے. انہوں نے جب وہ جناح اسپتال کی آگے بات بتاؤں وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. اور وہ سندھ حکومت کے بہت شدید کیا کہتے ہیں اس کو تنقید کرنے والے تھے. خیر آگے. JPMC میں بھی چیسٹ پین یونٹ ہم نے ریسنٹلی کھولا ہے. یہ کیا کرے، اسٹروک انٹرونشن جو دماغ میں ہو جاتی ہے ان کے بھی، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. آگے چلتے جائیں. آگے. بلدیہ ٹاؤن. اچھا، یہ ہم نے موبائل ڈائگنوسٹک ایمرجنسی ہیلتھ کیئر بھی شروع کی تھی، اور یہ ہم نے 2016 میں شروع کی تھی. اس وقت ہمارے پاس 26 موبائل یونٹس ہیں جن میں ابھی تک ہم 25 لاکھ کے قریب پیشنٹس کو دیکھ چکے ہیں، اور تقریباً 5.5 لاکھ ہم میڈیکل ٹیسٹ کر چکے ہیں. آگے کووڈ میں بھی ہم نے ان کو استعمال کیا تھا. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے پھر باقی صوبوں نے بھی یہ موبائل سروسز شروع کی ہے ریسنٹلی. ہم یہ 2016 سے کر رہے ہیں یہ فری موبائل سروسز، لیکن شاید پہلے اتنی طریقے سے بتا نہیں سکے، یا لوگوں کے میموریز شارٹ بھول جاتے ہیں. NICH اگین، یہ آپ دیکھیں اگر یہ جناح اسپتال میں جو ہمارا ہے. آگے چلتے جائیں. یہ چلڈرن ہاسپٹل کورنگی، یہ پاکستان کا سب سے لارجسٹ لیول 3 NICU، یعنی جو نیونیٹل ICU اور پیڈیاٹرک ICU، اور کراچی کے اندر جتنے آپ کے پرائیویٹ اسپتال ہیں ان سب کو بھی ملا دینا
تو ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں جتنی ہماری ایک سینٹر کی ہے کورنگی میں. آگے چلتے جائیں گے. آگے چلڈرن ہاسپٹل سکر، یہ میں بچوں کے اسپتالوں کی بتا رہا ہوں. آگے نواب شاہ کا آئے گا، شہید میں نذیر آباد. جے پی ایم سی چھاپرا صاحب بیٹھے ہیں، شبیر دیوان بیٹھے ہیں ادھر. 2017 میں آئی بلیو ہم نے اس سے پہلے بھی ہم کام کر رہے تھے، لیکن 2017 میں جے پی ایم سی کا ایک وزٹ کیا اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن جو کام وہاں کر رہی ہے اس کو دیکھا. ہم ویسے ہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک سرجیکل کمپلیکس بنا رہے ہیں اور ہم اتنے شارٹ ہیں، کچھ پیسے بتائے مجھے اب یاد نہیں ہے. میں نے ان سے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، آپ جتنے پیسے کلیکٹ کریں گے اتنے ہی سندھ حکومت آپ کو دے گی. اور یہ ایک بڑا ہی سکسیسفل ماڈل رہا. اس وقت 550 بیڈڈ کا سرجیکل کمپلیکس ہم بنا چکے ہیں ان جے پی ایم سی ود along with پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن سیورل ادر ڈونرز جو آگے آئیں گے. یہ بیسٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل. پیچھے پیچھے جائے، پیچھے پیچھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں پچھلے 5 سال میں، اگین پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر کی ساتھ ملنے کی وجہ سے کہیں پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے کہ جی میں بنا دوں گا لیکن اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے حکومت پیسے دے. ہم اس ماڈل پہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور یہ ہم نے خیر یہ جے پی ایم سی کا ایشوز بڑے ہوئے بیچ میں کہا کہ اس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ لے جائے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کو لے جانے کے لیے کہا، لیکن ابھی پچھلے سال ہماری فائنلی کتنے 15 سال کی ہوئی ہے، 25 سال کی اگریمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ ہم سنبھالیں گے اس اسپتال کو. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. وہ خود لینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا. خیر وہ ہو جاتی ہیں چیزیں ایسی. آگے میں تصاویر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ 550 بیڈ جو ہمارا سرجیکل کمپلیکس ہے، دیکھیں ڈونرز میں گورنمنٹ آف سرون حبیب بینک، سردار یاسین ملک، نسیم الحق، ہاؤس آف حبیب، صورتی فیملی اور لبرٹی ملز. مطلب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اور میں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کو خاص طور پہ اس کی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے سب کو ساتھ کیا، سب کو قریب کیا. پیچھے 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 جائیں. یہ سرجیکل کمپلیکس ہے. آگے آگے چلیں. سرجیکل ہم نے روبوٹک سرجری جے پی ایم سی میں شروع کی ہوئی ہے. یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کر رہے ہیں سرجری اس وقت. یہ پھر اسی تصاویر سرجیکل کمپلیکس ہی. آگے چلتے جائیں. یہ وہی سرجیکل کمپلیکس. یہ جو سائیکیٹری رشید صورتی صاحب نے اس کو ڈونیٹ کیا، وہ وارڈ بنا 120 بیڈس کا. آگے 110 بیڈ کا نیورو میڈیسن فور اسٹوری، اگین ایک ڈونر کے ساتھ، اور سندھ گورنمنٹ پھر اس کو دیکھتی ہے. بڑی اچھی ہماری پارٹنرشپ چلتی ہے. تعام کھلاتے ہیں، فری میلز جو ادھر لوگ آتے ہیں ان کے لیے پورا سیٹ اپ ہے. آگے یہ جنا اسپتال جو کام ہوئے نا، یہ آپتھمالوجی یونٹ ہے. آگے چلتے جائیں. سائبر نائف ٹومو تھراپی، ہماری جو ریڈیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ جو میں جج صاحب کی بات ایک سینئر جوڈیشری کے، وہ انہوں نے یہ آ کے دیکھا تو کہتے ہیں یہ کہ کراچی میں ہے، اس لیے کہ انہوں کو تو کراچی کا صرف بری نظر آتا تھا ہر چیز. بری پرابلمس بھی ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں جے پی ایم سی میں، یہ دنیا کے 10 ٹاپ سینٹرز میں ہے اور واحد جگہ ہے جہاں فری سائبر نائف اور ٹومو تھراپی، بلکہ ادھر آپ جائیں تو کہتے ہیں دی اونلی پلیس ان دی یونیورس جہاں پہ یہ فری ہوتا ہے. اگر آپ کہیں اور دنیا میں یہ کرائیں گے تو آپ کو $50,000 سے کم کا خرچہ نہیں آئے گا. آگے جائیں. یونٹ 2 2019 میں لایا تھا اور یونٹ 3 انشاءاللہ تعالی اکتوبر، سپتمبر، اگست میں یونٹ 3 ادھر جو لیٹسٹ سائبر نائف ہے وہ آ جائے گی ہمارے پاس. ٹومو تھراپی 2020 میں اگین ڈونیشن فرام اے پرائیویٹ انڈیویجول. ریڈیو تھراپی یونٹ 2020 میں فری پیٹ سی ٹی ڈیٹیکشن آف کینسر کے لیے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ریڈیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اس وقت تک پاکستان کی 167 سٹیز سے لوگ علاج حاصل کر چکے اور 15 ممالک سے. اس لیے باہر بھی جو پاکستانی ہے وہ اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے
वहाँ नहीं कर सकते अपना इलाज, वो इधर आते हैं, और इधर उनको भी तकरीबन 15 ममालिक से लोग आए, वो ममालिक के नाम भी लिखे हुए। रेडियोलॉजी का आगे चलते जाए, अगेन CT MRI नहीं लगाइए, आगे मेमोग्राफी, ये मस्जिद, जामिया मस्जिद, JPMC की मॉग एक बनाई है इधर। अगले 5 साल में JPMC वालों ने, मैंने कहा था तो उन्हें बता भी दिया है, हम अब जो है मिलके अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 12 स्टोरी 600 बेडेड मेडिकल टावर बना रहे हैं, अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसमें भी यही फॉर्मूला है जैसे सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाया था कि जितना आप जमा करेंगे हम उतना ही देंगे। आगे है, ये उसकी तस्वीर है, ये ब्लड बैंक की अपडेशन। ये अगले जो हमारी इस वक्त चल रही है रेस्क्यू 1122 हमारी सर्विस जो है, इसमें लाड़काना का थोड़ी तस्वीर है, चेयरमैन साहब ने उधर विजिट किया था। आगे जाए, ये लाड़काना की मेडिकल इमरजेंसी सेंटर सिर्फ कराची जिना में नहीं, बाकी जगहों पे भी हमारे ऐसे हैं। ये हैदराबाद में रेस्क्यू सेंटर है जो हमारा, ये 1122 जो एम्बुलेंसेस हमने दी, ये उनकी तस्वीर भी हैं। आगे चलते जाएं। SIUT डॉक्टर अदीब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो आज नहीं आ सके। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलके और उन्होंने क्रेडिट सारा उनका है कि जिस तरीके से वो डेडिकेशन से काम करते हैं। 1971 में एक कमरे से शुरू हुआ था और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर वो चला रहे हैं। आगे चलते जाएं। ये सारे सेंटर्स, इसमें कई में हमारी उनके साथ पार्टनरशिप है, तकरीबन हर एक में सिंध हुकूमत की पार्टनरशिप है, और ये हम 12 सेंटर सिंध में चला रहे हैं। आगे ये हर साल जितने पेशेंट्स आए हैं इन थाउजेंड्स, ये 3.7 मिलियन पेशेंट्स 2024 में। आगे चलते जाएंगे, नंबर्स हैं। अगेन इसमें अगर आप देखें SIUT में 84% लोग जिनका इलाज हुआ उनका सिंध से ताल्लुक़ है, 6% बलूचिस्तान, 7% पंजाब, 3% खैबर पख्तूनख्वा से। मगर खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके कराची आते हैं और यहाँ पे इलाज कराते हैं, यहाँ इसलिए कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हैं। बच्चों के रीनल ट्रांसप्लांट्स, ये आगे 1000 के करीब हो चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी वैसे तो कतर हॉस्पिटल में बहुत पहले शुरू की थी, जो चल नहीं सकी। वो मुझे बताया गया था कि वो रोबोट के ऊपर कपड़े कोट टांगते थे, हैंगर की तरह की से इस्तेमाल करते थे। डॉक्टर अदीब ने पहले रोबोटिक सर्जरी शुरू की इन SIUT, और अब हमारे पास सिविल में भी है, जिना में भी है, और जगह पे भी हम कर रहे हैं। इस पर भी काफ़ी बात हुई थी कि क्यों, लेकिन ये सक्खर में भी है, इनकी अदीब साहब ने शुरू की। आगे चले। एजुकेशन में मेरा ख्याल है कि पिछले 15 साल में, तो मैं नंबर्स इस वक्त याद नहीं है, मिनिस्टर शायद यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड से है नहीं, 30 के करीब तो यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक सेक्टर। नई यूनिवर्सिटीज़ जो हमने बनाई हैं, मैंने सॉरी मिनिस्टर साहब, 4 नई यूनिवर्सिटीज़ हमने पिछले साल बनाई, लेकिन जो एक्सपेंशंस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आगे चले। NED यूनिवर्सिटी शुरू, मेरा अल्मा मैटर है तो उधर ही से शुरू किया मैंने, ये इनके जो हमने फील्ड ग्राउंड्स बनाए। आगे चलते जाएं। मस्जिद, ये पिछले 2-3 साल के काम है। ये सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, नया बिल्डिंग बनाई है। ये आगे जाए, हॉस्टल है। ये सक्खर IBA, अगर कोई नहीं गया तो मैं एक तस्वीर दिखा दूँ, जाके देख लें, जो हमारी है। बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सक्खर। आगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, शहीद अल्लाह बख्श सुमरू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन हेरिटेज जामशोरों में अमीर बैठे। अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर में ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, आर्ट्स आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ये आगे कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हमने अभी इसका क़याम किया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़कानो, ये भी अभी रिसेंटली हमने किया। स्कूल्स, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे, मैंने कुछ स्कूल, ये दुम्बा गोट का स्कूल है कराची में, आगे ये कराची में ही यूसुफ गोट में स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, ये पिछले 3-4 साल में जो काम किए ना, ये दादू में, फक्का, कश्मोर का वैसे तो मशहूर और चीज़ों की वजह से बहुत है, लेकिन ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मोर है, आगे एक गर्ल्स स्कूल भी आएगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ये भी कश्मोर का है, बच्चियों के लिए हमारी तालका लाड़काना में, आगे शहीद बेनज़ीराबाद सकरन में, ई क्लासरूम्स, एंड्रॉयड टैबलेट्स के साथ इंटरेक्टिव, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने शुरू किया हुआ है यहाँ पे। थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी थरपारकर में यूनिवर्सिटी बनाना हमने शुरुआत की थी, एक इंस्टीट्यूट से अब यूनिवर्सिटी उधर बन रही है, और मुझे वाइस चांसलर बिकॉज एनईडी यूनिवर्सिटी उसको देखिए उन्होंने श्योर किया कि इस साल के आखिर में इनॉग्रेट कराएंगे इंशाल्लाह। ये थर की बच्ची हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ, ये नया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बना है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये सेंटर फॉर एडवांस वाटर स्टडीज़ बना हुआ है, आगे भी। सोशल प्रोटेक्शन में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम कर रहे हैं 1000 डे प्रोग्राम के हवाले से। अगेन ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हमने किया है, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया था, अब ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और हम इसमें 13 लाख ख़वातीन जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं इनको रजिस्टर करेंगे। दिसंबर 2027 तक का प्रोग्राम है, इस वक्त तक नंबर कहीं होगा 2,03,127 एज ऑफ जून हम रजिस्टर कर चुके हैं ख़वातीन को, और इनका है कि फ्रॉम कंसेप्शन टू 1000 डेज उनकी प्री नेटल विजिट्स, उस पर हम उनको एक कैश स्टाइपेंड देते हैं, और उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद भी, ताकि उसकी इम्यूनाइजेशन हो सके, माँ को सही खुराक मिले, 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये 13 लाख ख़वातीन के लिए ये प्रोग्राम है। आगे ये उसी का कुछ पिक्चर्स है, ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ बिलावल साहब थे, आगे ये अगेन मैंने बताया पिंक बसेस की ड्राइवर्स मिनिस्टर साहब बैठे, वो हम कर रहे हैं, ये जेंडर एम्पावरमेंट। डिपार्टमेंट फॉर जो हमारा डीपीडी का डिपार्टमेंट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमारा ऑटिज्म सेंटर जो गुलिस्तान जौहर में, अभी 3 है, गुलिस्तान जौहर में, कुरंगी में, एक वेस्ट में उरंगी में, फिर गंबट में है, हैदराबाद में है, सखर में हम बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ बैठे हैं सेनेटर हसीब साहब भी, हम जो प्राइवेट सेक्टर में लोग जो कर रहे हैं काम, उनके साथ भी कराची वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर को हम सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद लोग बैठे हैं, रिचर्ड गेरी बैठे हैं, हम डिफरेंट डम जो उनका है प्रोग्राम, उसके लिए मोहम्मद के साथ जो हम काम कर रहे हैं रूथ फॉर सेंटर में, वो भी आगे लेप्रेसी के लिए जो काम कर रहे हैं, ये वो सीआर्ट्स के हैं, सेंटर फॉर ऑटिज्म, आगे ये कुरंगी का सेंटर। ट्रांसपोर्ट, अब हमारे पास रंग शॉर्ट पड़ गए, हमें रंगों का कुछ पता है इसलिए कि हम रेड, ग्रीन, येलो, ईवी बसेस हमारी वाइट और पिंक बसेस ख़वातीन के लिए। आगे चले, ये आपने इनको तो कराची वालों ने ये सारी देखी हैं बसेस, कुछ ट्रैवल भी किया होगा, नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी ट्रैवल करके भी देखें। ये ईवी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हम चला रहे हैं, आगे पिंक बसेस ख़वातीन की, और आज एज वी स्पीक, इसलिए कि ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, और आज शहीद बेनज़ीराबाद में, नवाबशाह में ये बस सर्विस लॉन्च हुई है। एग्रीकल्चर में मैं जल्दी से बता देता हूँ कि बिकॉज हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का। आगे चलते जाएंगे, थोड़ी सी दिखा देंगे। लेज़र लैंड लेवलिंग जो है, बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स सपोर्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है। आगे
ये हम वाटर कोर्सेज की लाइनिंग कर रहे हैं, 6060 वाटर कोर्स हम इम्प्रूव कर चुके हैं। आगे 10,000 किचन गार्डन किट्स देते हैं ये लोगों को कि अपने लगाएं चले। हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम्स, ड्रिप इरीगेशन का ये आपको बताया जो हम मदद करते हैं फार्मर्स की। आगे किचन गार्डन से बता दिया। ये लेजर लेबलिंग इक्विपमेंट है जो हम रेंट आउट करते हैं और सब्सिडाइज रेट्स पे देते हैं फार्मर्स को। आगे चलते जाए, सोलर वाटर ट्यूबवेल्स का बहुत बड़ी स्कीम है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों करती है। आगे सोलर ये खैर आगे चलें, सोलर वही चीज़ें सोलर पैनल से। कोल्ड स्टोरेजेस सिंध में हम बना रहे हैं, वही फार्मर्स को बना के दे रहे हैं ताकि अपनी प्रोड्यूस को वो बचाएं। हमें स्पोर्ट्स को हमने नहीं भूले, स्पोर्ट्स के अंदर भी हमने काफ़ी काम किए, वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको जल्दी से। लियारी फुटबॉल स्टेडियम, आगे चलते जाएं, ये हमारा वही उसी की तस्वीर है। आगे जाए, इसमें ये ककरी ग्राउंड के ऊपर है, फुटबॉल स्टेडियम भी है, जिम भी है, बॉक्सिंग रिंग है, कराटे है, एक गिजरी फुटबॉल स्टेडियम इब्राहिम हैदरी में। आगे चलते जाए, जहांगीर मेमोरियल। आगे हॉकी टर्फ सक्खर में, अगर सिर्फ कराची में नहीं, आगे दादू में सिंथेटिक हॉकी टर्फ, वीरपुर खास में हमने काफ़ी कोशिश की कि हमारा जो नेशनल गेम है उसको प्रमोट करें। अब इसलिए खैरपुर में पैसे अलग देते हैं। नवाबशाह में, गढ़ी खैरों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गढ़ी खैरों जेकबाद में है। आगे वीरपुर खास स्पोर्ट्स स्टेडियम ठट्टा। आगे चलें, मीरपुर खास आ गया, ये हैदराबाद में। आगे चलें, चंडोला यार, सऊदाबाद में मलिर फुटबॉल। आगे क्रिकेट डीएमसी सेंट्रल में अनु भाई क्रिकेट ग्राउंड, नॉर्थ नाजाबाद में। ये इधर ज़रा रुक जाए एक मिनट के लिए, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं। तकरीबन 23 हम बना रहे हैं इस वक्त, और 23 में से 10 के करीब कंप्लीट हो गए हैं। अब उनको फाइनल स्टेज देकर उनको खोलना है। ये 3 मैंने आपको सिर्फ एक, इसलिए शिकारपुर कंबर और जेकबाद का यूथ डेवलपमेंट सेंटर है। अगेन ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि यूथ के लिए आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह बनाएं जहाँ पे वो जा सकें, वहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, लाइब्रेरीज़ हों, उनके लिए आईटी फैसिलिटीज़ हों, ताकि वो अपना टाइम अच्छी तरीके से खर्च करें, वो सड़कों पे बैठे हुए और ना करें।